वेलकम टू एनटीटी डे 65। आज हम चैप्टर 4 के लास्ट पेजेस करेंगे जो कि 323 से 329 तक है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। इसके बाद कर हम नेक्स्ट चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे। तो इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 14 वो है समुदाय। समुदाय मीन्स कम्युनिटी, ठीक है। जो समाज में जो कम्युनिटी रहती है उस समुदाय कहते हैं। समुदाय शिक्षा का सक्रिय यानी एक्टिव और अनौपचारिक यानी इनफॉर्मल साधन है, यानी कि शिक्षा देने का एक इनफॉर्मल जरिया है, वो है समुदाय, ठीक है। तो आप स्कूल को समुदाय का केंद्र बनाने के लिए क्या सुझाव देंगे? यानी अगर आप इस कम्युनिटी का केंद्र अगर स्कूल को बनाना चाहे, क्योंकि स्कूल से भी नॉलेज मिल रहा है और समुदाय से भी, तो इसके लिए आप क्या सुझाव देंगे? ठीक है। समुदाय से तात्पर्य व्यक्तियों के उस समूह से है जो एक स्थान पर समान उद्देश्य की पूर्ति के लिए रहता है। एक कम्युनिटी, सपोज बिजनेस पीपल की एक कम्युनिटी है। ये ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो एक स्थान पर समान उद्देश्य, यानी सबका उद्देश्य क्या है? सामान बेचना, ठीक है। बिजनेस पीपल, सामान बेचना। तो समान उद्देश्य के लिए एक ही जगह पर जो ग्रुप रहता है उसे हम कहेंगे कम्युनिटी। जैसे बिजनेस कम्युनिटी, सर्विस कम्युनिटी, ठीक है। समुदाय शब्द अंग्रेजी भाषा के कम्युनिटी का रूपांतरण है। इसका अर्थ है पारंपरिक सहयोग, ठीक है। पारंपरिक सहयोग, समुदाय पारंपरिक सहयोग से चलता है। जब व्यक्तियों का समूह किसी स्थान पर रहता है तो उसके सहयोग के बिना सार्वजनिक जीवन जो है वो नहीं चल सकता। कम्युनिटी में बहुत सारे लोग होते हैं, एक ही प्रोफेशन या एक ही आइडियोलॉजी को मानने वाले होते हैं और एक दूसरे का सहयोग करते हैं। एक दूसरे के सहयोग के बिना नहीं चल सकती। समुदाय की परिभाषा अलग अलग लोगों ने अलग अलग से दी है। सबसे पहले जिन्सबर्ग के अनुसार समुदाय से हमारा तात्पर्य है सामान्य जीवन व्यतीत करने वाले मनुष्य, ठीक है। यानी नॉर्मल लिविंग जीने वाले जो मनुष्य होते हैं वो समुदाय में आते हैं। इनमें सब प्रकार का असीमित, सभी प्रकार के लोग होते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है, ठीक है। विभिन्न है और जटिल संबंध है, असीमित संबंध है सबके बीच में, यानी कोई एंडलेस एक बॉन्डिंग होती है। विभिन्न होते हैं यानी अलग अलग होते हैं ये संबंध, और जटिल होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड होते हैं ये संबंध। ये सामान्य जीवन का परिणाम होते हैं और उसका निर्माण कर सामान्य जीवन जीने के लिए हमें कम्युनिटी की आवश्यकता होती है जो हमारे लाइफ को इजी बनाते हैं, ठीक है। उसी का इंग्लिश ट्रांसलेशन दिया हुआ है। सेकंड है मैकाइवर के अनुसार, स्पेलिंग इसकी गलत है इंग्लिश में, हिंदी में ठीक है मैकाइवर। जब भी कभी छोटे छोटे या बड़े समूहों के लोग साथ में रहते हैं, समूह में लोग साथ में रहते हैं, तो वे किसी विशेष स्वार्थ की पूर्ति नहीं करते। ये केवल सामान्य जीवन की दशाओं में ही रहते हैं। सभी बिजनेसमैन, बिजनेस कम्युनिटी, बिजनेस क्लास कम्युनिटी, उनका कोई स्वार्थ नहीं होता है ना। सब नॉर्मल जीवन जीने के लिए एक दूसरे के साथ रहते हैं, उसे हम समुदाय कहते हैं। यहाँ पे स्वार्थ नहीं है, पर हाँ हम सब एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। एक नॉर्मल जीवन व्यतीत करने के लिए हमें उस समुदाय में रहने की आवश्यकता होती है। उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन है, पढ़ लीजिएगा आप लोग। थर्ड है बोगार्ड्स के अनुसार, समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसमें कुछ मात्रा में हम की भावना होती है। हम, वी, द कंसेप्ट ऑफ वी, हम, मैं नहीं, हम, मैं या तुम नहीं बल्कि हम। हमारी कम्युनिटी एक ऐसा समूह होता है जिसमें हम होता है, वी कंसेप्ट यहाँ पर लगता है, और यह एक विशेष क्षेत्र विशेष में होता है। यानी जैसे बिजनेस कम्युनिटी एक अलग है, टीचर्स की एक कम्युनिटी है, इस तरह से, ठीक है। A community is a social group with some degree of we feeling and living in a given area. अब आते हैं समुदाय और शिक्षा पर। परिवार के पश्चात समुदाय में बालक की शिक्षा होती है। समुदाय बालक को अपने मित्रों के माध्यम से मिलता है, यानी उस बच्चों का अपना एक कम्युनिटी होता है, अपने एज के, अपने उसके बच्चे के साथ उनकी एक कम्युनिटी होती है, ठीक है। वे मित्र उसके लिए समाज का निर्माण करते हैं
और जिस प्रकार से उसका समाज होता है वैसी ही उसकी आदतें और व्यवहार बालक में होती जाएंगी। जैसी कम्युनिटी में वो रहेगा वैसी कम्युनिटी के आदत और बिहेवियर वो सीखेगा। विलियम बीगर के अनुसार मनुष्य स्वभाव से सामाजिक प्राणी है, इसलिए उसने कई वर्षों में सीख लिया है कि व्यक्तित्व और सामूहिक, व्यक्तिगत नॉट व्यक्तित्व, व्यक्तिगत यानी पर्सनल, और सामूहिक मतलब ग्रुप में क्रियाओं का विकास समुदाय द्वारा ही सर्वोत्तम रूप से किया जा सकता है। यानी कम्युनिटी के द्वारा ही, समाज के द्वारा ही सबका विकास किया जा सकता है। समुदाय बालक को इस प्रकार की शिक्षा देता है। पहला, सामाजिक वातावरण का निर्माण करके एक सोशल एनवायरनमेंट बनाता है उसके चारों तरफ। समुदाय एक स्थानीय समूह होता है। वह स्थानीय समूह यानी एक पर्टिकुलर जगह में, ठीक है, यह स्थानीय वातावरण का निर्माण करता है। यह वातावरण यदि सांस्कृतिक है तो वैसा ही प्रभाव बालक के सामाजिक सांस्कृतिक विकास पर भी पड़ेगा। अतः इन्हीं भावनाओं, संवेगों और चरित्र का निर्माण बालक के व्यक्तित्व में होता है जिस प्रकार की उसकी कम्युनिटी होती है। जैसे वैसे ही समाज के अन्य सदस्यों का एक दूसरे पर प्रभाव पड़ेगा। वातावरण का एक निर्माण की प्रतिक्रिया उसकी विशेषता होती है। जैसा कम्युनिटी में वो रह रहा है, कम्युनिटी में होते हुए देख रहा है, वैसा ही सीख रहा है, वैसी ही उसका एक्शन और रिएक्शन होता है। सेकेंड, सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण। समुदाय में आचार विचार, व्यवहार, ये सब की अभिव्यक्ति और समय समय पर आयोजित होने वाले उत्सव, समारोह, ये सब चीजों से नई नई चीजें बच्चा सीखता है। सांस्कृतिक वातावरण की रचना होती है उसके चारों तरफ और बालक सहज रूप से उस कार्य को करता है ना। जिस कल्चर में रहेगा, जिस कम्युनिटी में रहता है, सपोज एक हिंदू कम्युनिटी है या मुस्लिम कम्युनिटी है, उनको जैसे भी रिचुअल्स हैं, पूजा पाठ करते हैं या जो भी जैसे भी होली, दिवाली, ईद जो भी मनाते हैं, उस हिसाब से बच्चा सीखता है। थर्ड है शिक्षा के ऊपर नियंत्रण करके। समुदाय की आवश्यकता के अनुसार शिक्षा की व्यवस्था होती है। समुदाय की जैसी रिक्वायरमेंट होती है उस तरह की शिक्षा वो लेता है। समुदाय का कर्तव्य हो जाता है कि वह विद्यालयों का संचालन करने के लिए योग्य व्यक्तियों को नियंत्रण हेतु नियुक्त करे। यह कम्युनिटी का, ये समाज का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिस समाज से रिलेटेड वो स्कूल है, उस स्कूल में अच्छे लोग उस स्कूल में मैनेजमेंट में आए और जो भी टीचिंग वो देना चाहते हैं वो अच्छे से इनकॉर्पोरेट हो, आगे जनरेशन को जाए। इसके अभाव में विद्यालयों में अराजकता आ जाती है। अगर जो वहाँ का मैनेजमेंट ही अगर सही नहीं हुआ, गलत हुआ, कोई गलत इंसान अगर उसमें बन गया हेड, तो वहाँ पर अराजकता यानी कह सकते हैं आप गलत कंडक्ट जो है वो होने लगता है। देन विद्यालय और समुदाय में सहयोग। विद्यालय उस समय तक प्रभावपूर्ण ढंग से कार्य नहीं कर सकता जब तक कि समुदाय और विद्यालय में पारस्परिक सहयोग नहीं होगा। जब तक दोनों एक दूसरे का सहयोग नहीं करेंगे, कोई भी विद्यालय अपना काम ठीक से नहीं कर सकेगा। क्रो एंड क्रो के अनुसार विद्यालय के उन नेताओं के साथ जिनको नागरिकों ने शैक्षिक दायित्व सौंपा है, विशिष्ट रूप से उनको सहयोग दिया यानी देना चाहिए। यानी इन्होंने क्या माना है कि विद्यालय में अगर कोई हेड है, कोई नेता मीन्स समझ सकते हैं, हेड अगर है, तो नागरिकों ने जो भी उसको दायित्व सौंपा है वो उस काम को अच्छे से कर सके। नेक्स्ट है अनौपचारिक साधनों की व्यवस्था। अनौपचारिक, इनफॉर्मल। बालक समुदाय के अंदर विद्यालय से अधिक सीखता है। विद्यालय में तो वो 5-6 या 7 घंटे रहता है, उसके बाद का पूरा टाइम तो वो अपनी कम्युनिटी में, अपने समाज में बिताता है। विद्यालय में केवल कुछ समय के लिए रहता है, उसका बाकी समय परिवार और समुदाय के अपने साथियों में ही व्यतीत होता है। अतः कम्युनिटी का कर्तव्य हो जाता है कि वह परिवार और कम्युनिटी में ऐसे केंद्रों की स्थापना करे, ऐसा सेंटर की स्थापना करे जिसमें समुदाय का हर बालक किसी न किसी रूप से उससे प्रभावित अवश्य हो। जैसे
सपोज एक मुस्लिम कम्युनिटी है, उनका अपना एक सेंटर होता है जिसे मदरसा कहेंगे, वहाँ पे वो पूरा उनके मुस्लिम जो भी कुरान और ये सब चीज़ों से रिलेटेड जो शिक्षा होती है वो दी जाती है। यानी कि धर्म या जो भी कम्युनिटी या जो भी कहे, वो मैंने एक एग्जाम्पल ही दिया है। तो जो भी चीज़ें वो सिखाना चाहते हैं बच्चों को, उनको ऐसे सेंटर, ऐसे स्कूल, ऐसे कॉलेजेस की स्थापना करनी चाहिए जहाँ पे वो उस चीज़ों को समझा सके। सामुदायिक पुस्तकालय यानी कम्युनिटी हॉल, कम्युनिटी लाइब्रेरी, ये सब आपने सुना होगा। वाचनालय यानी जहाँ पे जाकर जैसे कम्युनिटी हॉल वगैरह, जहाँ पे जाके बातचीत की जा सके, फिल्म वगैरह देखी जा सके, नाटक और ये सब चीज़ें देखे जा सके, आदि की व्यवस्था होनी चाहिए, जहाँ पर जो इनफॉर्मल होते हैं और जहाँ पे उस कम्युनिटी में रहने वाले लोगों को शिक्षा मिल सकती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 15 में चले जाएंगे। शिक्षा और संस्कृति की अवधारणा यानी कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन और कल्चर। संस्कृति और शिक्षा एक दूसरे के पर्याय हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे जैसे ही दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं। संस्कृति का काम है संस्करण अर्थात परिष्कार करना है। संस्कृति मीन्स जहाँ से हम संस्कार ये सब चीजें सीखते हैं और आगे बढ़ाते हैं। यही काम शिक्षा भी करती है। समाज की रचना में भी संस्कृति का विशेष सहयोग रहता है। किसी भी सामाजिक संरचना को समझने के लिए, देखिए इसके बाद जो दिया है वो टोटली अलग ही डिफरेंस ही वो दिया हुआ है। हो सकता है उधर का ये हाफ या उसमें छूट गया हो, तो यहाँ पे जो पीछे जो ये दिया हुआ था उसके कंटिन्यूएशन में इंग्लिश में दिया हुआ है। हिंदी के शायद एक दो लाइन छूट गए हैं। देखिए, कल्चर इज दैट कॉम्प्लेक्स whole which includes knowledge, belief, art, moral, law, custom and any other capabilities and habits acquired by man as member of society। वही इंग्लिश हिंदी में एक दो सेंटेंसेस छूट गए हैं, इसको देख लीजिएगा, जस्ट रीड कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम आते हैं संस्कृति अर्जित व्यवहार यानी संस्कार से, संस्कृति से क्या व्यवहार मिलता है। अर्जित मतलब अर्न करना, कमाना। ठीक है, संस्कृति मानव का अर्जित व्यवहार है। आपके अंदर जो संस्कार है वो आपको जो मिले हुए हैं वो आपने गेन किया है, वो आपका गेन्ड बिहेवियर है। यह सामाजिक जीवन व्यतीत करने के लिए ही समाज के व्यवहारों को सीखता है। संसार के सभी लोग भोजन करते हैं, परंतु भोजन करने का तरीका सबका एक सा नहीं होता। भोजन भी सबका अलग अलग होता है ना। तो जैविक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं पूरी करने का तरीका भी पृथक हो, हर चीज अलग अलग होता है। तो हम कहाँ से सीखते हैं? अपने उस पर्टिकुलर कम्युनिटी से ही ये सारी चीजें सीखते हैं। इसके बाद है व्यवहारों का समग्र रूप। समग्र मीन्स एक कह सकते हैं इन ऑल जिसे कहते हैं। ठीक है, समाज में जिन व्यवहारों को व्यक्ति सीखता है वे समग्र होते हैं। समग्र मतलब सभी के द्वारा किए गए होते हैं। इनमें परिणाम होते हैं और उन्हें आदर्श रूप में स्वीकार किया जाता है। समाज में वही चीजें चलन में होती हैं जो आदर्श होती हैं और जो सभी के द्वारा स्वीकृत है। ठीक है, इसलिए संस्कृति अर्जित व्यवहारों का योग होने के साथ साथ प्रतिमानित भी होता है, यानी कि सभी के द्वारा मान्य भी होता है। ठीक है, शिक्षा, संस्कृति और व्यक्तित्व। मुख्य बात यह है कि शिक्षा, व्यक्तित्व और संस्कृति का विकास बहुत महत्वपूर्ण जो शिक्षा जो है वो व्यक्तित्व और संस्कृति के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमें इनमें सब तत्व दिखाई देते हैं। ठीक है, शिक्षा है तो हमारा व्यक्तित्व, हमारा जो कैरेक्टर है वो अच्छा बनेगा, हमारी संस्कृति का भी विकास होगा। प्रत्येक संस्कृति में मानव मूल्यों यानी कि इंसान के जो मॉरल वैल्यूज होते हैं और जीवन की शिक्षा दी जाती है। व्यक्ति को सांस्कृतिक विघटन यानी कल्चरल जो एक ये होता है विघटन जिसे कहते हैं, टूटना, अलग हो जाना, है ना, उससे बचाने के लिए सांस्कृतिक मूल्यों की शिक्षा देना बहुत ज़रूरी है ना। जैसे परिवार क्या होता है, कैसे अच्छे से हमें बिहेव करना चाहिए बड़ों के साथ, छोटों के साथ, ये चीज़ें सिखानी ज़रूरी है। तभी उसको समझ में आएगा कि हमें एक परिवार क्या होता है, परिवार में रहना क्या होता है। ठीक है, शिक्षा, संस्कृति तथा व्यक्तित्व एक त्रिभुज के समान है, एक ट्रायंगल के समान है। शिक्षा एक जगह पे है, संस्कृति और व्यक्तित्व तीनों अलग अलग चीजें हैं लेकिन एक दूसरे से जुड़ी हुई है। त्रिभुज या ट्रायंगल के समान है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है। एक को भी हटा देंगे तो बाकी दोनों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। शिक्षा ही सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाती है। ठीक है,
नेक्स्ट है संस्कृति का शिक्षा पर प्रभाव। संस्कृति का शिक्षा पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति को विकसित करने में संस्कृति का विशेष हाथ होता है। अल्पोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के अंदर यह गतिशील और मन शारीरिक प्रणालियों का संगठन है। यानी व्यक्तित्व क्या होता है, हमारा जो एक पर्सनालिटी होती है वो क्या होता है, ये इंसान के अंदर गतिशील जो हमारा मन है, एक्टिव जो हमारा मन है, और शारीरिक प्रणाली यानी हमारे पूरे बॉडी का जो सिस्टम है उसका संगठन है। ये मिलजुल कर हमारा व्यक्तित्व, हमारी पर्सनालिटी बनाते हैं, जो पर्यावरण के प्रति उसके समंजन का स्वरूप निर्धारित करता है। यानी कि वो पर्यावरण या एटमॉस्फेयर या वातावरण के साथ किस प्रकार सामंजस्य स्थापित करेगा, डिपेंड करता है कि उसका व्यक्तित्व कैसा है। संस्कृति का शिक्षा पर प्रभाव इस प्रकार पड़ता है। पहला, संस्कृति मनुष्य को अपने प्राकृतिक वातावरण में समायोजन यानी कोऑर्डिनेशन यानी एक दूसरे का सहयोग करके चलना जो कहते हैं उसके योग्य बनाती है। सेकेंड, संस्कृति मनुष्य को अपने सामाजिक परिवेश में कोऑर्डिनेशन करने योग्य बनाती है। सामाजिक परिवेश यानी हमारे समाज में। थर्ड, संस्कृति मनुष्य को अपने सामाजिक परिवेश में, ये अगेन रिपीट हुआ है ये सेंटेंस। थर्ड होगा इसमें, संस्कृति व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करती है यानी ओवरऑल डेवलपमेंट करती है। अब आते हैं संस्कृति और शिक्षा पर। उक्त प्रभाव को देखते हुए संस्कृति की शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम आदि का विशेष महत्व है। ठीक है, संस्कृति का शिक्षा में उसका उद्देश्य, पाठ्यक्रम आदि का विशेष महत्व है। पहला, शिक्षा का उद्देश्य। संस्कृति की शिक्षा के उद्देश्यों में संस्कृति विरासत का अधिग्रहण, सांस्कृतिक विरासत का अधिग्रहण यानी हमारी जो कल्चरल वो लेगेसी चली आ रही है उसका अधिग्रहण। मतलब अधिग्रहण मीन्स जो हमारी आगे आने वाली जनरेशन है वो हमसे यानी हम उनके लिए पुराने हैं, हमारे अंदर जो संस्कार है उसका अधिग्रहण करेगी, वो लेगी हमसे। ठीक है, मान्यताओं तथा अनुपालन संक्रमण आदि है। मान्यताओं का जो भी हमारे अंदर चीजें हमने सीखी हैं, जो हमारे संस्कार हैं, उसको वो लेगी। सेकेंड, पाठ्यचर्या में वे सभी प्रकरण लिए जाते हैं जिनका, पाठ्यचर्या मतलब सिलेबस कह सकते हैं आप, जिनका ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व होता है। वो सारी चीजें जो बच्चे को हमारे इतिहास के बारे में और हमारे कल्चर के बारे में सिखाए। भारत में वेद, पुराण, उपनिषद, रामायण, महाभारत आदि सांस्कृतिक चीज़ें हैं जो बच्चों को हमारे संस्कार की प्रेरणा देती हैं। शिक्षण विधियों में स्पष्ट ज्ञान और उसके उपयोग के अनेक साधन अपनाए जाने चाहिए। अलग अलग प्रकार से कहानियाँ हैं, नाटक हैं, ड्रामा हैं, वेद, उपनिषद, दोहे, ये सब चीज़ें हैं, इनके थ्रू बच्चों को समझाना और सिखाना चाहिए। शिक्षक का क्या रोल है? शिक्षक संस्कृति का संवाहक होता है, यानी शिक्षक से ही बच्चा सीखता है। वह शिक्षार्थी को देशकाल की संस्कृति से परिचित कराता है, वही बताता है हमें हमारे हिस्ट्री के बारे में, हमारे प्रेजेंट के बारे में, हमको सब कुछ बताता है। अब विद्यालय को लेते हैं। विद्यालयों में संस्कृति का संरक्षण और हस्तांतरण होता है, यानी विद्यालय मेन सेंटर होते हैं हमारे कल्चर को आगे बढ़ाने के लिए। शिक्षा भी संस्कृति को प्रभावित करती है। पहला, शिक्षा संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर करती है। दूसरा, संस्कृति का संरक्षण करती है। तीसरा, संस्कृति का विकास करती है। इस प्रकार से शिक्षा ही है जो हमारे अंदर के, हमारी विरासत को, हमारी लेगेसी को आगे लेकर जाती है। तो ये सब चीज़ें हमने देखा, हम इस क्लास में हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। रीड कर लीजिएगा, ध्यान में रखिएगा। बाकी का इसके बाद हम नेक्स्ट जो चैप्टर है वो हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।